8 दिसंबर 2022 ईस्वी बमुताबिक 13 जमादिल अव्वल 1444 हिजरी बरोज़ जुमेरात। आप श्रीनगर के न्यूज़ स्टूडियो से देख रहे हैं आज का खबरनामा हया जावेद के साथ। तो नाज़रीन, डालते हैं आज की खबरों पर तफसीली नज़र। नौजवानों को हर फील्ड में अपनी जहानत और काबिलियत दिखाने का मौका फराहम होगा। मिशन यूथ के जरिए नौजवान नस्ल को बेलोस तरीके से समाजी तरक्की के लिए काम करने की तरकीब दे रहे हैं। मुख्तलिफ तालीमी इदारों में नौजवान बड़ी तादाद में स्काउट्स एंड गाइड में शामिल हों और कौम की तामीर में मुस्बत किरदार अदा करें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर में टेक फेस्ट रोशनास सालाना तकरीब के सिलसिले में 8 दिसंबर से 12 दिसंबर तक चलने वाले प्रोग्राम का आगाज़ हुआ। इस सिलसिले में वाइस चांसलर के अलावा मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता प्रोफेसर साहिबान के अलावा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों, कॉलेजों और स्कूली बच्चों ने अपनी शिरकत से पुरवकार तकरीब को 4 चांद बख्शे। University of Kashmir director and his team for organizing this mega event। वादी में कश्मीरी पंडितों की इज्तिमाई कत्ल करार देने की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दी। इस मामले में पहले ही अदालत फैसला सुना चुकी है। अब इसमें मजीद कोई मुकदमा नहीं बनता। अदालती उज़्मा दफ़ा 370 से लोग भाजपा के नज़दीक हुए। गुजरात में बीजेपी की मुमकिन जीत के पीछे कश्मीर से दफ़ा को हटाना था। वादी कश्मीर में तशद्दुद आमेज़ वाक़ात अब न होने के बराबर। खित्ते में तामीर व तरक्की का दौर चल रहा है और लोग सरकार के काम से खुश है। नीति आनंद राय। गुजरात में बीजेपी का इक़्तिदार बरकरार रखना तय। कांग्रेस को हिमाचल प्रदेश में वाज़िया सबकत हासिल। सरकारी दफातर में गैर इत्मीनान बख्श काम करने वाले मुलाजमीन की तनख्वाहें वागुजार नहीं की जाएगी। ऐसे मुलाजमीन की फहरिस्त तैयार करने की हिदायत। पाकिस्तान की जानिब से मुनशियात और हथियारों की स्मगलिंग को रोकने के लिए भी सिस्टम मददगार होगा। वज़रात दाखिला फंड्स मुहैया करेंगे। डिफेंस ऑफ चीफ जनरल बिपिन रावत की पहली बरसी। वज़ीर दिफा, फौजी सरबरा और दीगर अफसरान ने खराज अकीदत पेश किया। जनरल बिपिन रावत की पहली बरसी पर ज़िले बारामूला में भी लोगों ने उन्हें ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया। इस सिलसिले में वहां उन्हें खराज तहसीन पेश करते हुए शम्मा जलाए गए और उनके फोटोग्राफ पर मालाएं चढ़ाई गई। डब तो छोड़, डब डब तू छोड़ डब। Şam yani ne?
बारामूला के लोगों के साथ कब्र से जुड़े हुए थे, जैसे एक परिवार की तरह। इस पर योर तिस पर बुलावान भट्ट साहबस बुलावान भट्ट साहबस मे बिनेर भट्ट साहबन ये आज तौर ये तो यम साथ यमन सती हादसा सपदा तो कोता दुख वोत हद खुद ज्यादा हद खुद ज्यादा तमिस ताल्लुकात जान वतन बिहुन तो जान अखलाक ते बड़ असल खास कर कशीर खतर असल लूकन सतन बेहान जान पड़। भट्ट साहब किस तरह आज आप उनको याद करते थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। श्री बिपिन रावत साहब को मैं 2007 से जानता हूँ, जब वो कमांडर थे वहाँ 5 सेक्टर 8 में। उनसे मेरी मुलाकात पहले वहीं हुई थी, फिर मैं उनके पास जाता रहता। फिर उनकी यहाँ से पोस्टिंग हो गई बाहर, तो उसके बाद वहाँ जो बारामूला में 9 इंफेंट्री का GOC बनकर आ गए, तो उनसे भी हम सब हर वक्त मिलते रहते थे। जब हम वहाँ जाते थे उनके पास, तो हमने अपने गांव की डिमांडें उनके पास रखी, तो वो हमारे गांव में आए, उन्होंने मतलब स्कूल का मुआयना किया, और सबसे पहले उन्होंने हमारे गांव में हाई स्कूल वहाँ कंप्यूटर दे दिए। हम उनको हर वक्त मतलब अपने मुश्किलात से मतलब आगाह करते थे, वो भी अपने में कुछ कहते थे कि हमसे मशवरा ले लेते थे कि हम उनसे उम्र में बड़े थे कि हमें कैसे चलना है कैसे नहीं चलना है। तो अगर कभी कोई जाति हो भी जाती थी किसी वजह से, अपने मतलब वो अपने आदेश देते अपने अफसरों को कि बुज़ुर्ग के साथ नौजवानों के साथ अब उनसे कैसे चलना है कैसे बात करनी है। तो पिछले साल उनके मतलब एक हादसाती मौत हो गई, तो जब हमने सुना हमें बहुत दुख हुआ। तो हम उनके मतलब दोनों मियाँ डॉक्टर मुदलिका उनकी मिसेज थी, वो हमारे घर में 2 बार आई है, तो हम उनको हर वक्त याद करते हैं और करते रहें। अब कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक ही रेल के जरिए सफर करीब मुमकिन। बनकोट से बानहाल तक 300 करोड़ की लागत से 2 किलोमीटर लंबे टनल तैयार। पहलगाम में बंदरों और रीछों का राज कायम। घरों में घुसकर पहुंचाते हैं नुकसान, लोग हिजरत करने पर मजबूर। बांडीपोरा में मुनशियात फरोश गिरफ्तार, मुमकिन मादा बरामद। पुलिस ने मुतल्लिका दफात के तहत केस दर्ज कर लिया। गुजरात असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की तारीखी जीत पर वजीर दाखिला अमित शाह और राजनाथ सिंह का अवाम को मुबारकबाद। इंतखाबी नताइज हमारे लिए हैरान कुन नहीं, गुजरात के लोगों को मोदी पर भरोसा है, राजनाथ सिंह। गुजरात ने मुफ्त और खोखले वादों की सियासत को मुस्तरद कर दिया, तरक्याती मॉडल पर अवाम का गैर मुतज़लज़ल एतमाद ज़ाहिर, अमित शाह। द्रगमुला हल्के में ज़िला तरक्याती कौंसिल की निशस्त पर आज़ाद उम्मीदवार एडवोकेट आमिना की शानदार जीत। नज़दीकी मुकाबले में अपने करीबी हरीफ शबनम रहमान को 39 वोटों से शिकस्त दी। मौसम आइंदा 48 घंटों में बारिशों और बर्फबारी की पेशनगोई के बीच शबाना दर्ज हरारत में थोड़ी सी बेहतरी। श्रीनगर में शबाना दर्ज हरारत -2.8 डिग्री, जबकि पहलगाम में -3.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज। जम्मू में भी शदीद ठंड जारी। सुबह के औकात में गहरी धुंध जाने से मामूल की जिंदगी में कई घंटों तक खलल पैदा हुई। पेशे हमारे नुमाइंदे की तैयार करदा ये रिपोर्ट। ठंड लगे सर्दी है मुझे। पेशन गोई है पहले से 8 तारीख शाम तक जो है मौसम अमूमन ठीक रहने के इम्कानात हैं पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर।
8 तारीख शाम को जो है थोड़ा सा आबाद होगा और 9-10 के बीच में एक स्पेल खासकर हल्की बर्फ़बारी मैदानी इलाकों में और जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे हल्की से लेकर दरमियाना दर्जे की बर्फ़बारी, खासकर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स, कुपवारा, बारामूला, बांडीपोरा, सेंट्रल कश्मीर के बडगाम के जो हायर रीच हैं, मिडल और हायर रीच, गांदरबल, सोनामार्ग, जोजिला एक्सिस, पीर की गली, शोपियान का जो मुगल रोड है, इन सारे एरियाज़ में हल्की से लेकर दरमियानी दर्जे की बर्फ़बारी हो सकती है, खासकर 9 रात को और 10 अर्ली मॉर्निंग तक। और उसके बाद मौसम जो है अबरालूद रहेगा और 12-13 तारीख को भी एक फीबल WD है, हल्की बर्फ़बारी कुछ एक जगहों पे 12-13 के आसपास भी मुतवक्का है और उसके बाद लगभग 17 दिसंबर तक जो है मौसम अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं। तो फ़िलहाल 9-10 के बीच में एक स्पेल है और उसके बाद 12 और 13 के आसपास एक फीबल WD है जिसमें भी हल्की बर्फ़बारी के चांसेस हैं कुछ एक जगहों पर। टेम्परेचर अभी खासकर 13 तक ओवरऑल इम्प्रूवमेंट रहेगा दर्जा हरारत, खासकर मिनिमम टेम्परेचर में तो थोड़ा सा सुधार होने के चांसेस हैं। बाकी मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो गिरने के चांसेस हैं, खासकर 5-6 डिग्री 8 डिग्री तक नॉर्मल से नीचे। तो मिनिमम जो टेम्परेचर है उसमें थोड़ा सा बेहतरी होगी, लेकिन दिन का जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत है उसमें नॉर्मल से 5-6 डिग्री कम होने के चांसेस हैं। वो तो शोपियां में मुख्तसर गोलियों के तबादले के बाद जंगजू फरार होने में कामयाब। झड़प के मुकाम से 2 फेरन पिस्तौल और AK-47 राइफल के कुछ राउंड बरामद। पुलिस जम्मू के सिद्रा पुल पर चेकिंग के दौरान ग्रेनेड हमला किया गया, कुछ अहम लीड्स मिली। हमला बालाई ज़मीन कारकुनों से करवाया गया, तलाशी जारी। पुलिस का बयान। जनवरी 2023 के पहले हफ्ते में कश्मीर यूनिवर्सिटी में सरमाई तातीलात का इम्कान, मुख्तलिफ शोबों की सरबराहान की मीटिंग जल्द, जिसमें हतमी फैसला लिया जाएगा। पीने के साफ पानी की अदम दस्तियाबी के खिलाफ जंगम पट्टन में महकमा जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज। खवातीन ने श्रीनगर बारामूला शहरा पर धरना देकर नाराबाजी की। पानी की सप्लाई बहाल करने का मुतालबा। पब्लिक ऑल आउट रीच प्रोग्राम के एक हिस्से के बतौर वादी के कई इलाकों में थाना दिवस प्रोग्राम, लोगों ने अपने मसाइल व मुतालबात उजागर किए, हल कराने की पुरजोर मांग। और आखिर में ये खबर कि आज प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में ICDS महकमे से वाबस्ता खवातीन ने एहतजाज करते हुए हुकाम से मांग की कि उनकी रिटायरमेंट उम्र को 65 साल किया जाए और नौकरी से बर्खास्त होने पर 1,50,000 की रकम अदा की जाए और उनकी माहाना उजरत में भी इजाफा किया जाए। अभी तो ये अंगड़ाई है, छीन कर लेंगे अपना हक, लड़ कर लेंगे अपना हक, दाद कर लेंगे अपना हक, जो हमसे टकराए झुकने वाली आंगनवाड़ी, रुकने वाली आंगनवाड़ी, मेहनत वाली आंगनवाड़ी, हिम्मत वाली आंगनवाड़ी, मेहनत वाली आंगनवाड़ी, सच्ची वाली आंगनवाड़ी है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, निकलो बंद मकानों से, पेंशन ऑर्डर वापस लो, वापस लो, वापस लो, पेंशन ऑर्डर वापस लो, वापस लो, वापस लो। इंसाफी और नहीं हो रही है, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, लड़ कर लेंगे अपना हक, मिट कर लेंगे अपना हक, छीन कर लेंगे अपना हक। आवाज दो, आवाज दो, इंकिलाब जिंदाबाद, लाना है, लाना है, इंकिलाब लाना है, लाना है, लाना है, इंकिलाब, आगे और लड़ाई है, झुकने वाली आंगनवाड़ी, रुकने वाली आंगनवाड़ी, हिम्मत वाली आंगनवाड़ी, हिम्मत वाली आंगनवाड़ी, वापस लो, वापस लो, वापस लो, इस पॉलिसी को वापस लो, वापस लो। जनरल सेक्रेटरी CITO सेंट्रल ट्रेड यूनियन की हूँ, लेकिन हमारा प्रोटेस्ट आज इसलिए हो रहा है कि हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है।
एलजी साहब ने एक ऑर्डर निकाला, पेंशन ऑर्डर निकाला, हम इसलिए आ रहे हैं इधर। लेकिन हमारे साथ नाइंसाफी बहुत है, क्योंकि हमारे वर्कर जो है वो यतीम है, वो बेवा है, बेसहारा घर से आए हैं। लेकिन अगर बाकी स्टेट्स में इतना पेंशन है या इतना पेंशन स्कीम लागू हो गए, हमारे साथ ही क्यों नाइंसाफी है? अगर एलजी साहब हमारा कह रहा है कि ये यूटी है, अगर हम यूटी के साथ है, हमारे साथ ही क्यों ये नाइंसाफी है? आज निकाला पेंशन ऑर्डर, क्योंकि जम्मू कश्मीर जेएंड के जो वर्कर जो है इनको पेंशन स्कीम लागू करो, लेकिन 60 ईयर्स, बाकी स्टेट जो है दिल्ली है, उत्तराखंड है, झारखंड है, बाकी स्टेट से उनको 65 ईयर्स रखा है। ये हमारे साथ बहुत बहुत नाइंसाफी है। ट्रेड यूनियन से एक आंगनवाड़ी वर्कर हूँ। एलजी ने जो हाल ही में जो ऑर्डर निकाला है वो उसने हमें रिटायर करने के लिए निकाला है, लेकिन हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं रिटायर करना है तो वो बहुत अच्छे स्टेप है, लेकिन हम खाली हाथ नहीं जा रहे हैं। जिस आंगनवाड़ी वर्कर ने 40 साल डिपार्टमेंट में दिए हैं, वो कैसे आज खाली हाथ अपने घर को जाए? हम एलजी सरकार से अपील करते हैं कि एलजी सरकार आप सोचिए, ठीक है आपने हमें रिटायरमेंट का जो ऑर्डर निकाला है अच्छा है, पहले तो वो 65 साल का होना चाहिए जो बाकी स्टेटों में है, दिल्ली में जो बाकी ये नहीं। दूसरी हमारी बहुत सारी डिमांड्स है। दूसरी डिमांड है उसने दूसरा ऑर्डर जो निकाला है, एक वर्कर जो होगी 10+2 और ग्रेजुएट, और वो जब आएगी एक वार्ड में होगी नहीं तो दूसरी वार्ड से आएगी, पहले उसको डायरेक्शन ऑफिस से इकरारनामा लेके आना है, फिर उसको लगाएंगे। और अगर वो एक अनमैरिड लड़की होगी तो आप बताइए ये कहाँ का इंसाफ है कि जब उसकी शादी होने को जा रही है तो उसको पहले रिजाइन करना पड़ेगा। हम आंगनवाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स यूनियन से ICCITU से है यहाँ पे, तो मैं भी एक वर्कर हूँ यहाँ पे। हमारी जायज़ डिमांड है एलजी साहब से, हमें रिटायर कीजिए, रिटायरमेंट जायज़ है, लेकिन सभी हिंदुस्तान के जो स्टेट्स हैं वहाँ पर 65 ईयर्स है, 62 ईयर्स है, तो हमें उन्हीं के मुताबिक हमें भी रिटायर कीजिए और पेंशन लागू कीजिए। तो दूसरा ये है कि हमारा जो ऑनरेरियम है वो बहुत ज़्यादा कम है दूसरी स्टेटों से, तो उसमें मेहरबानी करके इजाफा कीजिए। महंगाई आसमान छू रही, खाने पीने की चीज़ें महंगी है, यूनिफॉर्म स्कूल फीस महंगी है, हमारी बेवाएं लड़कियां बेचारी इसी पर मुनस्सिर है। तो दूसरी है जो हमारा जो ऑनलाइन हो रहा है उस पर हमें कोई रिचार्ज नहीं दिया जा रहा है, हम अपने घर से भीख मांग के लेते हैं और रिचार्ज डालते हैं, तो हमें सारी इंफॉर्मेशन देनी होती है फ़ोन पे, तो उसके लिए हमें कोई रिचार्ज नहीं डाला जा रहा है। 1 साल 6 महीने के बाद हमें 500 रुपये दिए जैसे हम भिखारी है। अगर ये और यूनिफॉर्म सीजनल यूनिफॉर्म हमें दीजिए, यहाँ माइनस टेम्परेचर है तो हम क्यों माइनस टेम्परेचर पर निकलेंगे, जबकि एजुकेशन डिपार्टमेंट को 3 मंथ्स की छुट्टी है। हमने तो एलजी साहब से, हमने पहले वाली सरकार से भी अपील की और इस सरकार को भी अपील करें कि हमें 40 डेज चिले कलान की छुट्टी दीजिए। हम मर रहे और हमारे हेल्पर जो है इनको फ्यूल चार्जेस नहीं है। हम कैसे रोज बोलते हैं पोषण ट्रैकर करो, पोषण अभियान करो और फोटोग्राफीज डालो, हम अपना रिचार्ज डालते हैं। अगर इनके पास ये नहीं है, हमारी डिमांड यही है, आखिरी डिमांड ये है, एक तो हमारा जो पेंशन है ये लागू किया जाए, और दूसरी है कि हमारा जो बाकी जो स्टेट्स और यूटीज में ये जो ऑनरेरियम है उनमें हमारी यहाँ तफावत दूर की जाए, हमें भी दिया जाए। तो नाजरीन, ये था आज का खबरनामा। दीजिए अपने मेज़बान हयात जावेद को इजाज़त। अल्लाह निगहबान।